प्रेज गॉड, हालेलुया। ये सुंदर दिन के लिए प्रभु को फिर से धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद के साथ प्रभु की उपस्थिति में आना है। जब भी प्रभु की उपस्थिति में आए, धन्यवाद के साथ। रात को हमें परमेश्वर ने अच्छा रेस्ट दिया है, सुबह उठने के लिए मदद किया है, और मैं विश्वास करता हूँ आपने प्रभु की आराधना किया, प्रार्थना किया, और वचन से कुछ वचन पढ़ा है, और उसके बाद ये वचन सुनने के लिए भी प्रभु अवसर दे रहे। वो वंडरफुल। अगर हम बाइबल कहते हैं, जो मनुष्य नाले के किनारे पे बनाए हुआ वृक्ष के समान है, वो दिन रात परमेश्वर की वचन पर मनन करते, वचन पर चलते। तो हम सब लोग ऐसे व्यक्ति बने, हर परिस्थिति में फल देने वाला। तो बाइबल में हम ये मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह की पहाड़ी उपदेश, बीएटिट्यूड, इसको हम देख रहे थे, क्योंकि ये 5 और 6 और 7वें अध्याय में जो टीचिंग है परमेश्वर का राज्य का विषय में, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आकर सिखाए वह बात बहुत महत्वपूर्ण है, और इस संसार की रीति से बिल्कुल ऑपोजिट भी है। हमें संसार का लोग उसको समझना बहुत मुश्किल भी है। तो हम देखते हैं मत्ती अध्याय 5 उसका 5वें पद में लिखा है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी की अधिकारी होंगे। लेकिन संसार में ऐसा नहीं लिखते। संसार में लोग बोलते हैं, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, जिसके पास फेम है, जो व्यक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो व्यक्ति बहुत घमंडी है, वो सब इस संसार में अधिकारी बन जाते। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, प्रभु बोलते हैं, वे जो नम्र है वो पृथ्वी की अधिकारी, धन्य है वो नम्र है। तो ये नम्रता परमेश्वर का स्वभाव है। यीशु मसीह ने कहा, मैं नम्र और दीन हूँ, इसलिए मुझसे तुम सीखो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वें अध्याय उसका 29वें पद में लिखा हुआ है, मैं नम्र हूँ इसलिए मुझसे सीखो। यीशु मसीह इस धरती पे नम्र होकर जीवन बिताए। कहाँ पर नम्रता दिखते हैं? आपका सामने वाला आपको जब आपका विरोध में आपका दोष लगाकर आपका विरोध में बात करते हैं, तब आपका जीवन के अंदर आपका रिस्पॉन्स, आपका प्रतिक्रिया कैसे है, तब पता चलते। यीशु मसीह क्रूस पर यीशु मसीह को बाल नोचा, यीशु मसीह को आंखें बंद कर कर थप्पड़ मारकर कहा, तू परमेश्वर का भविष्यवक्ता है तो बताए किसने मारा है। बहुत कुछ बातों में यीशु मसीह को ताड़ना दिया क्रूस पर, लेकिन यीशु वहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह गाली के बदले गाली नहीं दिया। यीशु मसीह चुप रहा। बहुत सारे दोष यीशु के ऊपर लगा रहे थे, तब भी यीशु जवाब नहीं दिया। पिलातुस बोलते, ये सब क्या क्या बोलते, तुम्हारे पर इतना दोष लगाते, तुम जवाब क्यों नहीं देते? तब भी यीशु जवाब नहीं दिया। तो यीशु मसीह वीक था क्या? कभी कभी दुनिया की नजरों में वो कमजोर है, इसलिए वो बोलते नहीं है, ऐसा लगता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कमजोर नहीं था। यीशु मसीह ने बोला, अभी मैं बुलाएगा, 12 पलटन स्वर्गदूत उत्तर आएगा। 12 पलटन का मतलब हजारों स्वर्गदूत। हजारों स्वर्गदूतों को यीशु मसीह से बुलाने से आ सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह नम्र हो गया। नम्रता कमजोरी नहीं है, नम्रता परमेश्वर का स्वभाव है। यीशु मसीह ने कहा, हम अपने आप को जांच कर देखो। यीशु मसीह जब जवाब नहीं दिया, यीशु मसीह हार गया क्या? यीशु मसीह को जय मिल गया। यीशु मसीह शैतान को हराया। यीशु मसीह का विरोध में बोला हुआ व्यक्तियों के साथ प्रभु को कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसके विरोध में प्रभु ने कुछ काम नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह की लड़ाई मनुष्य से नहीं था, शैतान से था। यीशु बाइबल कहते, क्रूस पर यीशु मसीह शैतान को खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाकर उसके ऊपर जय जयकार की धुनी सुनाया। शैतान चाहते थे
जो यीशु को मारने वाला, यीशु को गाली देने वाला, यीशु का विरोध में दोष लगाने वालों का विरोध में यीशु चिल्ला कर बोले और उसका विरोध करे, लेकिन यीशु विरोध नहीं किया। हम सब लोगों का जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सामने वाला आपका विरोध में कुछ बोले, आपका गलत बोले, आपको दोष लगाए, उस समय बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। आप उसको क्लियर करने के लिए, आप उसको अच्छा है साबित करने के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। आपका घर का लोग हो सकते हैं, बाहर का लोग हो सकते हैं, चर्च का लोग हो सकते हैं, कोई भी हो, आपका विरोध में बात करते हैं। उस समय आपका रिस्पॉन्स, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, दैट वो प्रभु का नहीं। यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो नम्र है, वो पृथ्वी की अधिकारी होगा। आप अपने घर पे कैसे हैं? आप अपनी ऑफिस में कैसे हैं? आपका बिजनेस जगह पर कैसे हैं? लड़ते झगड़ते हैं? हमें नम्र बनो। परमेश्वर का राज्य में हम हैं, हम परमेश्वर का बच्चा है, हम परमेश्वर का राज्य का बच्चा है। हम लड़ने वाला नहीं, विरोध करने वाला नहीं। हमारा लड़ाई मांस और लहू से नहीं, हमारा लड़ाई शैतान से। शैतान से लड़ने के लिए यीशु मसीह का स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव, वो नम्र था। वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हमें अगर आप नम्र बनेगा, आप अधिकार में बात करेंगे शैतान से। आप कोई मनुष्य के ऊपर नहीं, शैतान के ऊपर आप अधिकार पाएंगे। आपका जीवन में परमेश्वर उस अधिकार से के साथ बात करने के लिए सामर्थ देंगे। आप प्रभु के राज्य के लिए महान कार्य करेंगे। यीशु मसीह ने कहा, धन्य है जो वे नम्र है, वो पृथ्वी के अधिकारी। हम अनम्र बने। प्रार्थना करेंगे, पिता परमेश्वर, जैसे यीशु मसीह इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में आकर उसने कहा, मैं नम्र और दीन हूं, मुझसे सीखो। प्रभु, हम संसार से बहुत कुछ सीख लिया। प्रभु, वो हमारे जीवन के अंदर दुख लेके आया, तकलीफ लेकर आया, हमें कंगाल बना दिया। लेकिन हम प्रार्थना करते, आज हमें सुनने वाला और हमारा हर एक भाई बहन ये जीवित परमेश्वर का स्वभाव यीशु मसीह में जो दिखा है, वो इस स्वभाव आने पाए। प्रभु, हम आपने कहा, मैं नम्र और दीन हूं, मुझसे सीखो। हम आपसे सीखना चाहते हैं, हम आपके जैसे बनना चाहते हैं। हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपकी नम्रता हमें भी दे दे, ताकि हम आपकी महिमा के लिए जिए। आपका वचन हमारा जीवन में पूरी हो जाए, हम पृथ्वी के अधिकारी बनकर इस देश में राज करने पाए। पवित्र आत्मा मदद करे। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह का नाम में सब लोग मिलकर बोले आमीन। प्रभु हमें आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।